बुआ जो भी करती हैं सही ही करती हैं माँ। ऐसा नहीं है प्रेम, कोई अनहोनी ना हो जाए इस बात का डर है। अगर कुलगुरु रहते तो अब तक सारे संदेह मिट जाते ना। बेइज्जत करके भगाए इंसान से भैया माफी मांगे, ये चाहती हो क्या? भैया के इस हालत के कारण तुम ही हो भाभी। जो जाते हैं उनको जाने दो, मैं उन्हें बुलाने कभी नहीं जाऊंगा। नाग खजाने को पाने के लिए मुझे गुरुजी की जरूरत नहीं है। कुलगुरु की ऐसी बेइज्जती मत कीजिए, ये बहुत गलत है जी। जितना भी कहो आप नहीं सुनते। क्या अब मैं बात कर सकती हूँ? अरे रे, ये क्या माता, आपके सामने हम सब बकबक कर रहे हैं, आप कहिए। आज रात ही मंगल पंचमी की शुभ घड़ियां आने वाली हैं। चमकती नागमणि देखकर खुश होने वाले तुम लोग आधी रात को होने वाले अद्भुत संयोग को देखकर चौंक जाओगे। स्वामी जी ने भी यही कहा था। अभी उनकी बातें क्यों भैया, इस माता को प्रसन्न करते हैं। धनंजय वर्मा, प्रेम, तुम दोनों इस नागमणि की हल्दी कुमकुम से पूजा करो। स्वर्ग में रहने वाले तुम्हारे दादा परदादाओं की आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है। प्रेम। बुआ। बात बात पर बुआ को क्या बुला रहा है? पापा बुला रहे हैं ना, तो जाओ। पूजा करो। प्रेम, पूजा कर बेटा। प्रेम बेटा, पूजा करो। बस थोड़ी ही देर में अंधेरा होने वाला है। सूर्यास्त होने के बाद पीढ़ियों से तुम्हारा वंश जिसका इंतजार कर रहा है वो पल आ जाएगा। जब नागमणि शक्ति प्राप्त कर लेगी तो क्या नाग खजाना देख पाएंगे? सिर्फ 6 घंटे हम इंतजार कर लें तो हम नाग खजाना देख पाएंगे भैया। खुशी से बुआ के चेहरे पर एक चमक आ गई है। हाँ, नाग खजाने को पाने की शक्ति हमें मिलने वाली है। गोविंदा, 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 गोविंदा।
गोविंदा, गोविंदा। गोविंदा, गोविंदा। कौन है आप? तिरुपति बालाजी की पूजा करने वाली भक्त हूँ बेटा। तिरुपति बालाजी से मांगी हुई मन्नत को पूरा करने के लिए निकली हूँ बेटा। अंधेरा हो गया है, रास्ता नहीं समझ पा रही। इस गांव में रुकने के लिए कोई जगह होगी, यही पूछने के लिए आई हूँ। आपकी उम्र हो गई है और इतनी रात को आप कहाँ जाएंगी? आज रात के लिए हमारे घर में ही रहिए। मना मत कीजिए, बेचारी बुजुर्ग है, हमें ही पुण्य मिलेगा। इस बुढ़िया को घर में रखने से क्या पुण्य मिलेगा भाभी? इतने पागल नहीं हैं हम। अब हम अनजान लोगों को महल में आने देंगे क्या? हाँ भैया, तुम बिल्कुल दया मत दिखाना। माँ, जरा दया दिखाइए, ये कितनी बूढ़ी है। माँ को दया नहीं तो बेटी क्यों दिखा रही है? सुनिए बूढ़ी माई, अब तुम यहाँ खड़ी मत रहो, जा सकती हो। मुझे रहने के लिए कोई और जगह बता दीजिए, मैं चली जाऊंगी। उनकी बातें मत सुनिए, आप यहीं रहिए। सुनिए जी, जाने अनजाने में हम कई पाप कर देते हैं। उस भार को थोड़ा कम करने के लिए अगर ऐसे लोगों की मदद करेंगे तो हम प्रायश्चित कर पाएंगे। आप कल चली जाएंगी ना? सूर्योदय होने तक भी मैं नहीं रुक पाऊंगी, सुबह होने से पहले ही निकल जाऊंगी। अभी बहुत दूर जाना है मुझे। भद्रा, जाने दो, बूढ़ी है ना, रहने दो। तुम्हारी मर्जी भैया, मुझे तो पसंद नहीं है। भद्रा, ये सब नागमणि की महिमा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते। नागमणि की बात चल रही है, क्या है वो? आपको खाना देना ही बड़ी बात है, अब क्या कहानियाँ भी सुनाएंगे? पढ़ने का, बड़ों से ऐसी बात नहीं करते हैं बेटी। यहीं रहेंगे तो यहाँ वहाँ की बातें होंगी, इन्हें अंदर लेकर आइए। आप अंदर चलिए। पढ़ने का। जी मामी। तुम जाकर उन बूढ़ी माँ को खाना परोस दो, बेचारी मांगने में हिचकिचा रही होगी। आप जाइए, मुझसे ऐसे काम मत करवाइए। देखो पढ़ने का, ऐसे नहीं कहते हैं, दूसरों का पेट भरेंगे तभी वो भगवान हमारा पेट भरेंगे। अभी हमें किस बात की परेशानी है मामी? ओके ओके मामी, ओके समझ गई। मैं बस आपके लिए जा रही हूँ, मैं आपकी होने वाली बहू जो हूँ। हे नाग माता, आपको इस नागमणि के पास रख रही हूँ।
थोड़ी देर में मंगल पंचमी की घड़ियां आएंगी। तब मणि को मिलने वाली महिमा से, उसकी रोशनी से आपको प्राण शक्ति मिल जाएगी। तब मैं आपको लेकर चली जाऊंगी माता। तब तक आप यही रहिए, ठीक है ना? अरे बुढ़िया, यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैं अपने भगवान को ध्यान से रख रही थी बेटी। भगवान को लेकर जाने वाला यहाँ कोई नहीं है। तुम निकलो बाहर। क्या कहा? सुनाई नहीं दे रहा। क्या? खाना नहीं खाओगी क्या? वहाँ परोस रहे हैं, जाकर ठूसो। जाओ, सुनाई दिया ना? जाओ जाकर ठूसो। निकलो, सुनाई दिया? गुस्सा मत करो बेटी, मैं जल्दी चली जाऊंगी। मेरे सुबह जागने से पहले तुम यहाँ से फूट लेना। तुम रहने को कहोगी तब भी मैं यहाँ नहीं रुकूंगी बेटी। हाँ ठीक है, जल्दी जाओ। सुनाई दिया ना? हाँ। बस दादी। दादी, मुझे कह रही हो? हाँ, तुम दादी नहीं तो क्या अपने आप को 16 साल की लड़की समझ रही हो? मामी के लिए ये सब करना पड़ रहा है। खा लो। तुमने खा लिया? मैं और प्रेम बाद में खा लेंगे। हम दोनों साथ खाएंगे। ये कब से हुआ? ऐसा क्यों पूछ रही हो? हमारी शादी होने वाली है, हम दोनों एक साथ एक ही थाली में खाएंगे। इससे आपको क्या? इसका मतलब बच्चा अब बदल गया है। मेरी बुआ ने कहा है तो मैं ऐसा ही रहूंगा। मैं बदला नहीं हूँ। बदलने का मतलब दूसरा है प्रेम। तुम मेरे पीछे ही घूम रहे हो ना? मुझे पसंद करते हो ना? ये बुढ़िया यही पूछ रही है। और थोड़ा दूं? रहने दो बेटा। तुम दोनों का प्यार से साथ में रहना देखकर ही आज मेरा पेट भर गया है। अब बस हो गया। मंगल पंचमी घड़ियां पूरी होने से पहले नागमणि की रोशनी शक्तिहीन इस नागरानी पर नहीं गिरी तो नागरानी कभी शक्तिशाली नहीं बन सकती। दूसरी बात, उस शुभ घड़ियों में नागमणि के साथ बाहर नहीं आ पाई तो अपने रूप को हमेशा के लिए खो दोगी।
पंचमी की घड़ियां कब शुरू होंगी भैया? बस यही जानने के लिए वो ध्यान कर रही हैं। आधी रात होने वाली है ना भद्रा, किसी भी पल शुभ मुहूर्त आ सकता है। इस लकड़ी को वहां रखना जहां नागमणि की रोशनी गिरती हो। मंगल पंचमी घड़ी शुरू होते ही ये घुंघरू बज उठेंगे, तब तुम सावधान हो जाना। मंगल पंचमी की घड़ियां शुरू हो गई हैं। जैसा सिद्ध स्वामी जी ने कहा था, लकड़ी के घुंघरू बजने शुरू हो गए हैं। मतलब मेरी नाग माता को प्राण शक्ति मिलने का वक्त आ गया है। मंगल पंचमी की घड़ियां शुरू हो गई हैं। उस रोशनी को देखो। इस घड़ी में कुछ अद्भुत होने वाला है। देखो। भैया, नाग खजाना भी इतना ही चमकता होगा ना भैया? हे नाग माता, अपमान की वजह से होने वाले अन्याय और अनिष्ट को तुम चुपचाप देख सकते हो, पर मैं चुप नहीं बैठूंगा। नागमणि दुष्ट शक्तियों के हाथ नहीं लगने दूंगा। मैं अपने धर्म से नहीं हटूंगा। ये क्या हो रहा है? ये तूफान कैसा है? अगर वो दुष्ट शक्ति है तो उसे रोको। वो दुष्ट शक्ति नहीं, गरुड़ शक्ति है। भगवान के सिवाय मनुष्य इसका सामना नहीं कर सकता।
आ चुके हैं। हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। माता, गरुड़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तिरुपति बालाजी हमें बचा लेंगे। चलिए माता। माता, नागमणि का इंतजार मत कीजिए, हमें यहाँ से चलना होगा। तुम्हारा त्याग व्यर्थ नहीं जाना चाहिए प्रतिज्ञा। नागमणि की वजह से ही तुम्हें अपना रूप मिलेगा। सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं माँ, प्रेम, माँ, माँ, ये क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? अपनी आंखें खोलो माँ। नागमणि, 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 नागमणि कहाँ है? भद्रा! मामा जी, माँ उठ नहीं रही है मामा जी। नागमणि कहाँ है? भद्रा! भद्रा! तुम कौन हो? महल के अंदर कैसे आई? आप गुस्सा मत कीजिए, ये तो हमारा भला चाहने वाली हैं। पर मुझे इन्हें देखकर डर लग रहा है। हाँ, योगिनी मैं ही हूँ, भूत की भी मैं ही हूँ। भूत की? तांत्रिक शक्तियों से अपना नाम और भेष बदलकर महल में क्यों आई हो? किसे धोखा देने के लिए? मैं धोखा देने नहीं आई हूँ, बल्कि मदद करने आई हूँ। चुप रहो! हमारे महल में कदम रखते ही नागमणि अदृश्य हो गई।
नागमणि कहाँ है? बताओ नागमणि कहाँ है? मामा जी, भूत की ऐसी नहीं है। मेरा तो शक है कि नागमणि उस बूढ़ी औरत ने ही ली होगी मामा जी। वैसे वो है कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। देखिए मामा जी, बुढ़िया की लकड़ी और भगवान की फोटो भी नहीं है। इतनी कीमती चीज वो क्यों लेकर जाएंगी? कीमती है इसीलिए चोरी करके लेकर गई है। साहब। घर आई वो बुढ़िया नागमणि लेकर भाग गई है। वो जहाँ भी है पकड़ कर ले आओ, जाओ। जी साहब। मेरी माँ ने कहा था कि आप अनजान लोगों की मदद मत करना। हाँ, लेकिन आप लोगों ने सुनी नहीं। गोविंदा गोविंदा कहकर आई थी ना, आखिर में नागमणि को ही लेकर चली गई। तांत्रिक पूजा करने वाले भूत की जैसे लोग घर आएंगे तो ऐसा ही होगा। लगता है वशीकरण राख का असर खत्म हो गया। सिद्ध स्वामी की बात गलत निकली माता रानी। कहाँ है नागमणि? कहाँ है प्रतिज्ञा? एक एक रुद्राक्ष झड़ने पर भी नागमंडल नहीं पहुंच पाई नागमणि। मंगल पंचमी भी आ गई है, प्रतिज्ञा नहीं आई। सारे के सारे रुद्राक्ष कुंड में गिरकर राख बन गए हैं। बात पर खरी उतरने वाली प्रतिज्ञा की जान बचाने रुद्राक्ष माला नष्ट हो चुकी है। अब तुम लोग अपने इस गांव को कैसे बचाओगे? क्या हुआ है? ये माता रानी, गुस्सा मत कीजिए माता। अपने गुस्से का कारण बताइए माता। ये क्रोध और गुस्सा मेरा नहीं, शिव जी का है। मंगल पंचमी आ गई है, लेकिन प्रतिज्ञा नागमणि को लेकर नागमंडल नहीं आई। इसका मतलब इस गांव को दुख झेलना होगा। अब जब आप ही ऐसा कहेंगी तो हमारा क्या होगा? हमें कौन बचाएगा? शांत हो जाइए माता। आप ही हो, इस हिम्मत से हम जी रहे हैं। आप ही गुस्सा करेंगी तो आपके बच्चे हम कहाँ जाएंगे माता? शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए। पंडित जी, शिव जी और माता रानी दोनों के शांत होने का मार्ग आप बताइए। शिव की आज्ञा कैसे रोकनी है समझ में नहीं आ रहा है। अगर वक्त पे प्रतिज्ञा नहीं आई तो गांव में दुख के बादल छा जाएंगे। माता रानी, शांत हो जाइए, जरा शांत हो जाइए। माता लीजिए, शांत हो जाओ माता। माता रानी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए माँ। आप शांत हो जाइए माँ। शांत हो जाइए माता। नागमणि आनी चाहिए, प्रतिज्ञा को लाना होगा, नहीं तो सबकी बलि चढ़ जाएगी। माता रानी, शांत हो जाइए। रक्षा कीजिए। शांत हो, क्रोध को शांत हो जाइए माता। माता शांत हो जाइए। हो जाइए माता। तुम सच में बहुत ही अच्छी हो प्रतिज्ञा।
तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना है। ये जानकर भी मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया प्रतिज्ञा। शिव बिल के पास जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ था, मैं जैसे खुद को भूल गया। मैं जो भद्रावती बुआ की बात कभी नहीं मानता, मैं उनकी बात मानने लगा, उनके हर इशारे पर नाचने लगा। उन्होंने तुम्हें नागमणि लेकर जाने वाली दुश्मन कहा और मैंने उनकी बात सुनकर हाँ में सर हिला दिया। लेकिन ये सब जादू में फंसाकर मुझसे करवाया, ये मुझे अब समझ आ गया है। अब मैं किसी के भी वश में नहीं हूं। मैं प्रेम हूं, प्रेम। तुम हां कहो तो मैं तुम्हारा हूं। I miss you so much, प्रतिज्ञा। क्या कर रहे हो प्रेम? अपने आप से ही बातें कर रहे हो? मैं जिसे पसंद करता हूँ उस लड़की की तस्वीर से बात कर रहा था। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? वही तो, मैं तो तुम्हारी आंखों के सामने ही खड़ी हूँ, तो मोबाइल में तस्वीर देखते हुए बात क्यों कर रहे हो? उस मोबाइल में मेरी ही फोटो है ना? सब सोने के बाद सपने देखते हैं। तुम सोने से पहले भी पागलों की तरह सपने देखती हो शायद। मतलब? बोलने पर भी कुछ नहीं समझने वाले तुम जैसे पागल लोगों को डायरेक्टली बताने पर ही समझ में आता है। लो देख लो इसे। कुछ समझ आया क्या? तुम्हारी आंखों के ठीक सामने है। अच्छी तरह देख लिया या नहीं? भूतकी, क्या है ये? प्रेम प्रतिज्ञा की फोटो क्यों देख रहा है? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम पर जान छिड़कना छोड़कर प्रतिज्ञा के बारे में क्यों सोच रहा है? तुम्हारे कोई भी मंत्र तंत्र करने पर वश में नहीं आने वाला हूं मैं। प्रतिज्ञा का नाम लूंगा और जब वो मेरे सामने आएगी तो देवी की तरह मैं उसकी पूजा करूंगा। प्रेम, उसे भूल जाओ, वो दोबारा तुम्हें जिंदगी में नजर नहीं आएगी। ये भूत की केतकी के साथ घूमकर तुमने भी भविष्यवाणी करना सीख लिया क्या? भविष्यवाणी नहीं है, जो हुआ है बता रही हूँ। मैं तुम पर जान छिड़क सकती हूँ और मुझे छोड़कर तुम उस मरी हुई के बारे में सोच रहे हो, ये कह रही हूँ। दोबारा अगर ऐसा कहा कि प्रतिज्ञा मर गई है तो मैं तुम्हें मार दूंगा। शिवालय के पास माँ को उसे जलाते हुए तुमने भी देखा था ना प्रेम? तुम्हें बस फोटो देखकर लग रहा है कि वो जिंदा है, लेकिन वो राख बन चुकी है। तुम्हारी माँ ने प्रतिज्ञा को जलाया है, ये सच है। ये भी सच है कि वो जल गई है, लेकिन प्रतिज्ञा मरी नहीं है, उसे कोई नहीं मार सकता। वो वापस आएगी और जरूर आएगी। नागमणि के लिए वो अभी भी जिंदा है। लेकिन कहाँ है नागमणि? महल में आई उस बुढ़िया ने नागमणि चुरा ली है
हाथ पैर तक हिला नहीं पा रही थी वो, और उस बुढ़िया ने नागमणि को चुरा लिया। मतलब कोई चमत्कार हुआ। मतलब जान लीजिए कि प्रतिज्ञा के लिए ही ऐसा हुआ है। उसकी इच्छा पूरी हो इसके लिए बच्चे से लेकर बूढ़े तक गांव का हर एक आदमी उसकी मदद करेगा। नागमणि के लिए जीने वाली उसके लिए तुम जी रहे हो प्रेम। तुम पर जान दे सकती हूँ, मुझसे प्यार करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें और तुम्हारी माँ को जो करना है कर लो। ऐसे तंत्र मंत्र करने वालों को लेकर गलत रास्ते पर चलती हो तुम। मुझे पाने के सपने देखना छोड़ दो पर्णिका। मंत्र फूकी हुई चीज पिला देने से कभी प्यार नहीं होता।